हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं नितेश। मेरे इस यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इसमें वैसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, आपको हम आज टारगेट देने वाले हैं सिर्फ 15 प्लस का। ठीक है, इसमें 15 प्लस अगर आप कर देते हैं तो आपका जो एग्जाम है 100% क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, और देखिए इसमें वैसे वैसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने का 100% संभावना रहने वाला है। इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, तो आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। इसमें हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वीडियो को छोड़ करके जाना नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो देखिए, और अभी जो नए बच्चे हैं डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका इधर से कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। और यह जो है बिहार पुलिस सामान्य ज्ञान पार्ट 4 रहने वाला है और जो 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं। तो चलिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी ज्वार। बताइए, चलिए कौन नहीं है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे ज्वार उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। और देखिए रबी फसल कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। तो देखिए रबी फसल में आते हैं गेहूं, ठीक है, गेहूं, सरसों, चना। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। ठीक है, और चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ऑप्शन ए आर्थिक संगठन, ऑप्शन बी सैन्य संगठन, ऑप्शन सी मानव अधिकार संगठन, ऑप्शन डी राजनीतिक संगठन। तो चलिए, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है मानव अधिकार संगठन। ठीक है, मानव अधिकार संगठन। तो चलिए इसका अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल करके आपको आए तो क्या करना है, आपको इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो है शॉर्ट जो है एनजीओ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम एनजीओ। ठीक है, एनजीओ भी करके आए इसके जगह, तो आपको क्या करके आना है, मानवाधिकार ही संगठन करके आना है आपको। ठीक है, एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन। बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बताइए मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बरदौली सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ऑप्शन ए जो रहने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न बरदौली सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो बताइए। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कॉपी साथ में जरूर रखिए आप, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी में ऐड करते चले। ठीक है, तो देखिए बरदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था इससे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए फरवरी में जो बरदौली सत्याग्रह था फरवरी में 1928 ईस्वी में किया गया था। 1928 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए इस आंदोलन में बरदौली की महिलाएं द्वारा इन्हें भारत यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी उपाधि प्रदान दी गई थी कि बरदौली की सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसने, बरदौली की महिलाएं ने यह उपाधि दी थी।
तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जीडीपी से तात्पर्य है, जी जीडीपी से तात्पर्य है सामान्य घरेलू मापक, और ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी सकल विभिन्न उत्पाद, और ऑप्शन डी जो है सामान्य घरेलू उत्पाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जी। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको, ऑप्शन बी जी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन बी। जिन्हों बच्चों ने इसका राइट आंसर दिए होंगे उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, बताइए अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, हम 5 सेकंड का आपको समय दे देते हैं। तो चलिए बताइए अल्प बेरोजगारी तब होती है जब क्या होती है। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट है जी। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम, यानी कि कम काम करते हैं तब होती है अल्प बेरोजगारी। ठीक है, अपनी क्षमता से जब हम कम काम करते हैं ना, तो अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से काम हम कम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बैंकों की तुलना में साहूकार से द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बताइए बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बताइए कम होती है, सामान्य होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, बहुत अधिक, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो जल्द देखिए, सामान्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। जी सामान्यवाद का सर्वप्रथम जो प्रयोग था किस देश में हुआ था। तो चीन, क्यूबा, रूस, उत्तर कोरिया। तो चलिए बहुत ही खास प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के अंदर आते ही आते हैं। तो आपको यह प्रश्न नहीं आता है तो आप नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे चीन, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 58 नंबर क्वेश्चन। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। बताइए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 4 ऑप्शन, जो है धर्म सुधारक आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, जो क्रोमिया का युद्ध, और डेनमार्क का संधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे फ्रांस की युद्ध, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। फ्रांस की क्रांति थी, यह है किस घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो फ्रांस की क्रांति आपको करके आना है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 59 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बताइए यह यंत्र छूटा है, वाद्य बजाते थे। तो बताइए बहुत ही खास प्रश्न है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं यह प्रश्न। बताइए सरांगनी, जो पखावाज, और शहनाई, और इसराज। बताइए। तो चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए हम थोड़ा सा फैक्ट आपको बताएंगे। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के जो थे प्रमुखतः शहनाई वादक थे। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था,
अगर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हमसे पूछ लिया जाए कि कहाँ हुआ था, तो आपको क्या करके आना है, बिहार करके आना है। ठीक है, अगर बिहार न रहे तो आपको क्या करके आना है, डुमराव। ठीक है, डुमराव यानी कि डुमराव, डुमराव। ठीक है, बिहार अगर न रहे तो आपको डुमराव दिखने को जरूर मिलेगा, तो डुमराव पर आप क्लिक करके चले आइएगा। ठीक है, अगर और देख लीजिए इसमें। ठीक है, और उनका सन 2001 में उन्होंने भारत का स्वर्ण भारत रत्न सम्मानित किया गया था उनको। 2001 में इनको अगर पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मिलित कब किया गया था, सम्मानित कब किया गया था, तो आपको क्या करके आना है, 2001 करके आना है। ठीक है, 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे। ठीक है, तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, जो कि बिस्मिल्लाह खां हैं। चलिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बिहार पुलिस के अंदर कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। बताइए कहाँ चलाया गया था। जी बिल्कुल, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी तो चेन्नई हो गया, लेकिन चेन्नई नहीं था, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ही होगा। चलिए इसको सी बना देते हैं और इसको डी बना देते हैं, इसको डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने कोलकाता करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, कोलकाता इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि भारत में पहली मेट्रो लाइन 24 अक्टूबर 1984 को बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि मेट्रो जो है कब तैयार हुआ था भारत के अंदर, तो आपको क्या करके आना है, 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 आपको करके आना है, 1984, 24 अक्टूबर 1984। क्या पूछा जाए तो भारत में पहली मेट्रो लाइन कब बना था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था, तो बनकर तैयार जब हुआ था तो 24 अक्टूबर 1984 को बन के तैयार हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन, लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, बताइए। जो तत्काल में विश्व युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हमसे पूछा गया है, तो बताइए क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने है जी, सैन्यवाद, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय राज एकता और गुप्त संधि। बताइए जी, गुप्त संधियां जिन्होंने करके आए होंगे उनका बिल्कुल गलत होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका भी गलत होने वाला है, ऑप्शन ए पर भी क्लिक किए होंगे उनका भी गलत होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम जान लेते हैं। देखिए जो प्रथम युद्ध था वो कितने दिन तक चला था, हमसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वह कितने दिनों तक चला था, तो आपको क्या करके आना है, आपको करके आना है 4 वर्ष। ठीक है, आपको 4 वर्ष करके आना है, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष चला था प्रथम युद्ध। और कब से कब तक चला है ये हमसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला था और कब से कब चला था, तो आपको क्या करके आना है, 1914 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, 1914 से लेकर के 18 तक विश्व युद्ध जो था वो चला था। ठीक है, और किसके लिए चला था आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार के लिए। ठीक है, जो उसका जो नाम था फर्डिनेंड की हत्या थी। ठीक है, राजकुमार की फर्डिनेंड थे उनका हत्या हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा युद्ध तो आपको पता ही होगा, जो 39 से 45 तक चला था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध छोड़ के द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाए तो आपको 1939 से 45 के बीच में है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। बताइए, देश की प्रथम महिला मुख्य जो निर्वाचन व्यक्ति थी वो कौन थी? बहुत ही खास प्रश्न है। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट है, वी.एस. रामा देवी। ठीक है, वी.एस. रामा देवी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 63 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? ठीक है, बताइए, इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं रहे थे? बताइए, एन वगनू, चौधरी देवीलाल, मोर्जा देसाई और एल अडवाणी। बताइए, तो चलिए, कौन नहीं रहे थे? तो आपको क्या करके आना है? ऑप्शन इसका जो है डी करके आना है आपको। ठीक है, एल के अडवाणी। ठीक है, अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह प्रथम प्रधानमंत्री, जो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमसे पूछा जाए कि उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन था, तो आपको क्या करके आना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल करके आपको आना था। जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वह नहीं बने हुए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको क्या करके आना है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और जो राज्यसभा का सभापति। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इसका राइट आंसर। हम वेट करते हैं 2-4 सेकेंड, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 65 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही खास प्रश्न है। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा जो टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? जी, जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी ना? ठीक है, बताइए, बिहार में, कर्नाटक में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। बताइए कहाँ किया गया था? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ए, सक्ची बिहार में किया गया था। ठीक है, सक्ची बिहार में किया गया था। और कब किया गया था हमसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करके आना है? 1907 करके आना है, 1907 करके आना है। ठीक है, 1907 करके आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की जो कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण कौन करता है? बताइए, भारत में ऋण का औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? बताइए, उसका देखरेख कौन करता है हमसे पूछा गया है सिंपल भाषा में। तो नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कौन करता है? तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक। हमसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो आपको क्या करके आना है? कब किया गया था? तो 1935 करके आना है। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो आपको करके आना है अप्रैल के 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना भारत शासन अधिवेशन 1935 के द्वारा ही की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमसे पूछा जाए तो 1949 करके आपको आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 67 नंबर क्वेश्चन।
मधुबनी लोक चित्र वैशाली जो शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी जो थी लोक चित्र शैली किस राज्य में जो है लोकप्रिय है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए मधुबनी पेंटिंग की जो कई प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है। मधुबनी जो थी कई पेंटिंग जो है भारतीय कला रूपों में से एक है और बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल में प्रचलित होने के कारण इस मिथिला या मधुबनी कला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या भी कहा जाता है? मिथिला या मधुबनी भी कला कहा जाता है। और मधुबनी क्षेत्रों में प्रयुक्त रंग आमतौर पर पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 68 नंबर क्वेश्चन जो है, हिमालय पर्वतों की उत्तरी जो पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वतों की उत्तरी जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक और सतपुड़ा। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही खास प्रश्न है। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे ही क्लिक किए होंगे हिमाद्री, उनका बिल्कुल राइट है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, शून्य यानी कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? बताइए, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही खास प्रश्न है। चलिए देखिए, हम बताने से पहले कुछ बता देते हैं आपको। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, बराबर दूरी पर होती है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। यह शून्य अक्षांश जो अंश की अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलधारा और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलधारा भी कहते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलधारा और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वह है इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है। यह आपके लिए HW के रूप में दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह, नाथूराम गोड्से, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हम इसका पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करते हैं तो। ठीक है, ऐसे हम डाल देंगे कमेंट में इसका राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।